बड़ी खबर अफगानिस्तान से भागकर यूएई में शरण लेने वाले अशरफ गनी से जुड़ी हुई। अशरफ गनी ने वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि अगर मैं काबुल में रुकता तो तालिबान वहां कत्लेआम मचा देता, मुझे भी फांसी पर लटका दिया जाता, इसलिए मैंने देश छोड़कर काबुल की जनता को खूनी संघर्ष से बचाया। जो लोग मुझे भगोड़ा कह रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं है, मैं पैसे लेकर नहीं भागा, आरोप बेबुनियाद है। یه اصول ایسوان در چوکات که در صود قدرت سولیز انتقال در زمینه در صود کابل خار در نظم لپاره سوق اویداری تلار شد। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का एक एक बयान आज आपको तालिबान का खौफनाक सच बताएगा। The اصول ایسوان در چوکات که در صود کابل خار در نظم لپاره سوق اویداری تلار شد। अशरफ गनी की एक एक बातें सुनकर आज आपको खुद में सुधार का दावा करने वाले तालिबान की क्रूरता का पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अशरफ गनी ने तालिबान के बारे में ये सारी बातें तजाकिस्तान से नहीं बल्कि यूएई से की हैं, क्योंकि अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अशरफ गनी को यूएई ने ही अपने देश में शरण दी थी और यूएई ने ही ये बड़ी जानकारी अब पूरी दुनिया को दी है। तो यूएई में शरण मिलने के बाद अशरफ गनी ने अपने पहले वीडियो संदेश में सबसे बड़ा डर ये जाहिर किया कि अगर वो अफगानिस्तान में रुक जाते तो तालिबान काबुल में कत्लेआम मचा देता, तालिबान उन्हें अफगान के पूर्व राष्ट्रपति की तरह फांसी पर लटकाकर मार देता। The اصول ایسوان در چوکات که دوینه توی دل ختم شی او گران افغانستان ثبات امنیت او परमख्तक तो रसीदगी वो आवता। अशरफ गनी ने अपनी मौत का डर जताते हुए जिस पूर्व राष्ट्रपति की हत्या का जिक्र किया था वो आखिर है कौन, तो ये तस्वीर ध्यान से देखिए। ये तस्वीर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की है। 20 साल पहले अफगानिस्तान पर जब तालिबान का कब्जा हुआ था तब तालिबान के आतंकवादियों ने 28 सितंबर 1996 को नजीबुल्लाह को काबुल में चौराहे पर एक खंबे से टांग दिया था। खंबे से टांगे जाने के ठीक पहले एक ट्रक के पीछे बांधकर उन्हें काबुल की सड़कों पर घसीटा गया था। इस क्रूरता से पहले तालिबान ने उनके सिर में एक गोली भी मारी थी। गनी को तालिबान से अपनी हत्या का कुछ इसी भयानक अंदाज में डर सता रहा था और इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ दिया। हालांकि गनी ने इसके आगे ये भी कहा कि वो मौत से डरते नहीं हैं और जहां तक कैश लेकर देश से भागने की बात है तो गनी ने कहा कि उन पर लगे ये आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने जूते तक पहनने का वक्त नहीं मिला। امنیت او परमख्तक तो रसीदगी वो आवता دام الله هم اساسی هدف ده. د تیرو څو ورځو پیښې په ډېر سرعت سره رامنځته شوې. مخکې له دې چې زه له هېواد څخه ووځم ما په دې کار کوو چې طالبانو سره د همشموله او نماینده حکومت د جوړېدو په سر مذاکرات وکړو। गनी ने असल में ये जवाब रूस को, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह को और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तीनों को दिया है, क्योंकि काबुल में रूसी दूतावास ने ही खुलासा किया था कि 15 अगस्त को गनी अपने साथ 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर में कैश भरकर ले गए हैं। अमरुल्लाह सालेह ने ऑडियो संदेश जारी करके गनी पर देश छोड़कर भाग जाने के आरोप लगाए थे और बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले का बचाव करते हुए सारी जिम्मेदारी अशरफ गनी पर डाल दी थी। So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ने के चौथे दिन बाद पहली बार दुनिया के सामने आए और उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो तालिबान के आतंक का सच बताने के लिए काफी थी।
हालांकि ये बात भी अपनी जगह पर उतनी ही सही है कि अशरफ गनी ने संकट के समय अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों को अकेला छोड़ दिया, तालिबान का मुकाबला नहीं किया और इसीलिए उनके इस कदम की आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है। जी मीडिया, काबुल। अशरफ गनी के डर के बाद अब आपको दिखाएंगे तालिबान का रक्त चरित्र। तालिबान ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि वो अफगानिस्तान के लोगों की सुरक्षा करेगा, अफगानियों के हितों का ख्याल रखेगा और किसी अफगानी को तालिबान से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तालिबान का ये वादा एक धोखा था। तालिबान की इसी धोखे से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि तालिबान ने 15 अगस्त से लेकर अब तक 7 लोगों की बेरहमी से हत्याएं की हैं। किसी की हत्या करके उसे बीच चौराहे खंबे से लटका दिया तो किसी को सरेआम गोली मार दी। कंधार से लेकर जलालाबाद तक तालिबान की इस बेरहमी पर आक्रोश बढ़ रहा है। तालिबान का रक्त चरित्र, अफगानियों की सुरक्षा का दावा एक धोखा। कंधार में 4 लोगों की बेरहमी से हत्या। कंधार से आई ये तस्वीर तालिबान की क्रूरता की कहानी कहती है। तारीख थी 15 अगस्त, जब काबुल में कब्जे के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो चुका था और उसी रोज कंधार में तालिबान ने अफगानी फोर्स के 4 कमांडरों की बेरहमी से हत्या कर दी। तालिबान ने दिन दहाड़े ये क्रूरता कंधार स्टेडियम में की और वो भी सामने खड़ी भीड़ के दिलों में दहशत फैलाने के लिए। आप कंधार से आए इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे 4 कमांडरों की हत्या के बाद तालिबान ने उनके शवों को एक खंबे से लटका दिया था और यहां मौजूद भीड़ तालिबान की इस बेरहमी को चुपचाप देखती रही। कंधार के बाद तालिबान का रक्त चरित्र बताती दूसरी तस्वीर जलालाबाद से आई। अफगानिस्तान के लोग जलालाबाद और खोश्त शहर में तालिबान का झंडा लगाए जाने से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने इस झंडे को हटाकर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एक रैली निकाली। लेकिन ये विरोध तालिबानियों को पसंद नहीं आया। उसने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और खबर है कि तालिबान की इस फायरिंग में यहां मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई। तालिबान के रक्त चरित्र की सबसे बड़ी भुक्तभोगी अफगानिस्तान की महिलाएं हैं। 20 साल पहले भी उन्होंने सबसे ज्यादा अत्याचार सहे और 2021 में भी तालिबानी राज में महिलाओं पर जुल्म बेहिसाब हो रहे हैं। हम आपको इसी से जुड़ी हैरत अंगेज जानकारी देंगे। उससे पहले चाहेंगे कि आप तालिबान के प्रवक्ता का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार के तालिबान के शासन में महिलाओं को ज्यादा आजादी और इस्लाम के मुताबिक अधिकार दिए जाएंगे। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. तालिबान महिलाओं को लेकर दिए गए अपने इस बयान के 24 घंटे के भीतर ही बेनकाब हो गया, क्योंकि तालिबान ने अपने इस भरोसे और दावे के उलट अफगानिस्तान में अब एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी है। पता चला है कि इस महिला का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने घर से बाहर निकलते वक्त हिजाब नहीं पहना था। 2021 में अफगानिस्तान में महिलाओं पर तालिबान के अत्याचार की ये सबसे बड़ी घटना है और तालिबान इतने पर ही नहीं रुका है। इनसे मिलिए, ये है अफगानिस्तान के सरकारी न्यूज चैनल की एंकर शबनम दरवान। इन्हें तालिबानियों ने ये कहते हुए काम करने से रोक दिया कि अब सत्ता बदल गई है, तुम घर जाओ। महिला पत्रकार का आरोप है कि उसने हिजाब भी पहना था और उसके पास आईडी कार्ड भी था, लेकिन फिर भी तालिबानियों ने उसे काम करने से रोक दिया।
इन घटनाओं से एक बात अब साफ है कि अफगानिस्तान में तालिबान इस्लामी कानून के नाम पर तानाशाही कायम करने के लिए अब रुकने वाला नहीं है और तालिबान का शासन आने से अफगानिस्तान में अब महिलाओं का दमन भी बढ़ जाएगा और उनकी हत्याएं भी होंगी। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान।